व्हाट्सअप गाइस, आज हम ओके ओके कंटिन्यू करते हैं लेसन 2 के अंदर, जिसके अंदर हम सी लैंग्वेज के बारे में करने वाले हैं। लेसन 1 मैंने कर रखा है, उसके अंदर मैंने वीडियो की लिंक भी डाल रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसको जाके देख लेना। जिसके अंदर हमने बेसिक किया था, कंपाइलर, एडिटर और वो क्या है ओवरव्यू दिया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करेंगे कि हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें एंड कुछ चीज़ें जो कॉमन डेफिनेशन होती है जो हमें पता होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट, एज अ बेसिक, जिससे हमें पता चले कि वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम, बेसिक स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या होता है, यहाँ मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे है प्री प्रोसेसिंग कमांड। फर्स्ट लाइन के अंदर वो है हैश इंक्लूड ब्रैकेट के अंदर stdio.h। वो क्या है, एक प्री प्रोसेसिंग कमांड है और इसको हेडर फाइल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ लाइब्रेरी होती है जिसको बिना डाले आगे का काम होगा ही नहीं। समझ लो कि तुम्हें कुछ काम दे रहे हैं और तुम्हें एक्चुअली काम ही नहीं बताया गया कि वो काम क्या है। समझ रहे हो, मतलब मेन चीज़ें ही नहीं दी जा रही तो वो काम कैसे करेगा। तो हैश इंक्लूड एसटीडी तो कुछ समझ लो, मतलब लाइक ऐसा समझ लो कि हैश इंक्लूड करके सी प्रोग्राम में सी प्लस, अभी सी चल रहा है तो सी लैंग्वेज के अंदर आएगी ही आएगी, देन बाकी का काम होगा। सेकेंड चीज़ देख सकते हो, इंट मेन, वो एक फंक्शन है। ये ज़रूरी है इंट मेन करके फंक्शन देना, क्योंकि इंट तो डेटा टाइप है, चलो मान लिया, वॉइड भी लिख सकते हो इसकी जगह। बट मेन फंक्शन क्यों हम लगाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में एक ही चीज़ ढूंढता है, वो है मेन। जहाँ मेन फंक्शन होता है उसके अंदर की फंक्शंस वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। सेकेंड चीज़ क्या है, कमेंट। कमेंट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? बहुत लोग बोलते हैं कमेंट क्या है, क्यों है, किस लिए, इसको लिखते कैसे है। बट एक्चुअली रीज़न ये है कि हम इसको सीजनली यूज़ करते हैं। लाइक हमें यूज़ करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करना है। इट्स अप टू यू एंड अप टू मी। बट ये यूज़ क्या होता है, हम कोई लॉजिक बना रहे हैं बट हमें ये पास ऑन करना है, ये सोर्स कोड को पास ऑन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए सिंपल ये करेंगे कि वहाँ पे एक छोटा सा कमेंट डाल देंगे या फिर इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट डाल देंगे कि हमने यहाँ पे ये किया है। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता, ये भी क्वेश्चन होगा। ये एग्जीक्यूट नहीं होता, ये एग्जीक्यूट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम के सोर्स कोड के अंदर रहता है। ये इसका कोई भी इफेक्ट कोड पे नहीं आता, प्रोग्राम पे कोई नहीं आता। ठीक है, थर्ड थिंग क्या है, फंक्शन है। प्रिंटफ भी एक फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ठीक है, वो क्या करता है, प्रिंट करता है। प्रिंट क्या करता है, मैसेज हमारा है कोड्स के अंदर, कोड विद कैल्विन एंड /n। /n क्या है यहाँ पे, /n एक्चुअली है लाइन ब्रेक करने के लिए। जैसे HTML में BR होता है ना लाइन ब्रेक करने के लिए, वैसे /n होता है लाइन ब्रेक करने के लिए सी लैंग्वेज में। ओके, एंड देन रिटर्न 0 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था हमारा उसका। अब कुछ बेसिक सिंटेक्सेस के बारे में बात कर ले तो आपको आपकी स्क्रीन पे मेरा एक दिख रहा होगा कि आइडेंटिफायर्स। बेसिक सिंटेक्स में हम पहले बेसिक डेफिनेशन, आइडेंटिफायर्स क्या होता है। आइडेंटिफायर्स और symbols are name you supply for variables, type functions and labels for in your program। तुम समझ लो, जैसे अभी हम int x इज इक्वल टू 10 कर रहे हैं, तो int x क्या है यहाँ पे, int x यही है ना कि int x क्या है यहाँ पे, int x को हमने नाम दे दिया। int x क्या आइडेंटिफाई करता है कि 10 की वैल्यू है, डेटा टाइप int है जिसका x है, वेरिएबल के साथ इस्तेमाल होता है। अब इसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि इसको कैसे करना है। तो पहली चीज़ क्या होता है, वो हमेशा लेटर से शुरू होता है, चाहे वो लोअर केस हो या अपर केस। अब लोअर केस अपर केस क्या होता है, मतलब स्मॉल हो या कैपिटल हो, इससे ये फ़र्क देता है। सेकेंड थिंग क्या होता है, वो हमेशा लेटर से शुरू होता है, अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, उसके बाद अंडरस्कोर और डिजिट लगा सकते हैं, सो ऑन करके। ओके, सेकेंड थिंग, फर्स्ट लेटर ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड बी ईदर अ लेटर और एन अंडरस्कोर। अंडरस्कोर करना है या तो लेटर लेना है। हम नंबर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डिजिट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम या तो लेटर लेंगे या तो अल्फ़ाबेट लेंगे या तो अंडरस्कोर लेंगे। अंडरस्कोर क्या होता है, एक वाइट कलर की डंडी होती है, कीबोर्ड के अंदर आपको दिखेगी, वाइट कलर की डंडी होती है, उसे हम अंडरस्कोर बोलते हैं। यू कैन नॉट यूज़ कीवर्ड लाइक एंट, वाइल एक्सेट्रा एज आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स क्या होता है इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं सेकेंड या लास्ट के अंदर। उसमें क्या है ना, वो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑब्वियस है। ठीक है, देर इज़ नो रूल हाउ लॉन्ग आइडेंटिफायर कैन बी। ऐसा कोई रूल नहीं कि वो कितना लंबा हो सकता है कितना लंबा नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट समटाइम्स इफ आइडेंटिफायर इज लॉन्गर देन कैरेक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे नीचे 2 डब्बों में दे रखा है टिक करके कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे मंकी 9 _9 वो सही है, ओके।
एंड C0 वो भी सही है, अंडरस्कोर रोल नंबर अंडरस्कोर नंबर ये भी सही है, अंडरस्कोर हैव फन अंडरस्कोर 12 थोड़ा हो रहा है गाइस, समझो यार, नया हूँ, तुम सब्सक्राइब करो ना, सपोर्ट करो, नया हूँ तो ऐसे क्या कर रहे हो, ऐसे सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना भाई, समझो थोड़ा। ओके नेक्स्ट चीज़ पे आता है, मंकी स्पेस 9 गलत है। क्यों? क्योंकि वो उसे डिटेक्ट करेगा ही नहीं, क्या वेरिएबल है डिसाइड ही नहीं हो रहा, क्या आइडेंटिफायर है वो डिसाइड ही नहीं हो रहा, तो वो उसे करेगा ही नहीं। अब सेकंड चीज़ क्या है, रूल्स के मुताबिक हमें पहला डिजिट नहीं लेना है, पहला लेटर जो भी होगा वो डिजिट नहीं लेना है, तो 0C0B एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड चीज़, थर्ड पे आता है, सॉरी, अंडरस्कोर रोल स्पेस और नंबर, ये चीज़ भी डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रोल नंबर के बीच में स्पेस आ गया जो एप्लीकेबल, वो स्कैन ही नहीं करेगा, वो कंपाइल ही नहीं करेगा। नेक्स्ट चीज़ मैंने इसके अंदर बताया, डिजिट्स, अंडरस्कोर और लेटर्स, सिर्फ 3 ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स की कोई जगह नहीं है। तुम हैशटैग इस्तेमाल करोगे, तुम अल्फ़ाबेट यूज़ करोगे, तुम डॉलर यूज़ करोगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो तुम्हें ये भी एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो इसे हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कमेंट पर। ठीक है, अब कमेंट क्या होता है, हम कमेंट को लिखते हैं कैसे, तो कमेंट होता है क्या, अब जैसे मैंने सबसे पहले बताया स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कि कमेंट किसे बोलते हैं, वो चीज़ जो एग्जीक्यूट नहीं होती, सिंपली अपनी भाषा में लिखने के जरूरत, दोज थिंग्स विच कैन नॉट अफेक्ट और एग्जीक्यूट इन दी वाइल और कंपाइलिंग द प्रोग्राम, बट वो किस लिए काम आती है, वट इज़ इट्स यूज़। सो उसका यूज़ क्या है, उसका सिंपल ये है कि तुम ये बताने के लिए, इट शोज और रीडेबल कंटेंट टू दिस प्रोग्रामर फ्रॉम अनदर वन टू अंडरस्टैंड द सोर्स कोड प्रॉपरली। ओके, अब इसको कैसे लिखते हैं, इसके अंदर होता है सिंगल लाइन कमेंट एंड डबल लाइन का मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन में थोड़ी गलती हो सकती है, कोई स्पेस मार के कर दे नीचे या एंटर मार के कर दे, बट इससे अच्छा है कि हम मल्टीपल लाइन ही कमेंट यूज़ करें, तो वो बेटर रहता है। तो ये दोनों तरीके सही है, आप देख सकते हो, स्लैश स्टार टाइप योर कमेंट है, उसके अंदर हमारा कमेंट और स्टार हैश से क्लोज कर दो। अब उसको तुम इसके बीच में कुछ भी लिखोगे वो कमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम आते हैं कीवर्ड्स पे। तो कीवर्ड्स के बारे में पहले लाइन में ही देखा था कि आइडेंटिफायर्स में एज अ कीवर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो यहाँ पे क्या लिखा है, कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स दैट गेट्स रिजर्व फॉर वर्किंग प्रोग्राम दैट हैज स्पेशल मीनिंग एंड कैन नॉट बी गेट चेंज्ड यूज्ड एनीवेयर एल्स। इसका मतलब सीधा सा है, इस चीज़ को तुम कहीं इस्तेमाल करोगे दूसरी जगह अपने मतलब के लिए तो होगा, भाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो प्रोग्राम ने अपने लिए बना रखा है। अब तुम प्रोग्राम से बोलोगे नहीं ये तुम्हारी मर्जी नहीं है, हम अपनी करेंगे, हम यूज़र है, तो ऐसा नहीं होता, वो समझेगा ही नहीं, वो इसको एग्जीक्यूट या कंपाइल करेगा ही नहीं। तो 32 कीवर्ड्स होते हैं सी के अंदर, तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। इसका अलग से मैं वीडियो बताऊंगा कि हर एक कीवर्ड का क्या मतलब है, किस में क्या चलता है, क्यों है, किस लिए है, तो हम अलग से कीवर्ड्स को लेके वीडियो बनाएंगे। उसके लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करो, अभी भी बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो, बहुत बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आता है, वो है हमारा, एक ही चीज़ बाकी रही ना मेरे ख्याल से, क्या बाकी रहा, चलो बताओ। सबसे छोटी से छोटी चीज़ जो शायद बहुत लोग इग्नोर करते हैं और पूछते तो उनको आंसर नहीं आता। मेरे खुद के कॉलेज में मैंने पूछा था टोकन क्या होता है, तो दे डोंट नो। वो टोकन खाली वो भाई वो पर्ची होती है ना जो हम लेते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। एक्चुअली प्रोग्रामिंग में टोकन हर एक, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, इंक्लूड के नीचे मेरा अंडर लाइन है, वाइट लाइन है, इंट के नीचे वाइट लाइन है, मेन के नीचे वाइट लाइन है। मैंने क्यों कर रखा है? एग्जाम्पल देने के लिए कि ये सब कुछ टोकन है। अब डेफिनेशन पे जाते हैं तो सीधी सीधी भाषा लिखे, अब प्रोग्रामिंग टोकन इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सोर्स कोड। कोई भी कंपोनेंट ऑफ ए सोर्स कोड वो टोकन है। कैरेक्टराइज्ड होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, कीवर्ड्स होता है, आइडेंटिफायर्स होते हैं, वेरिएबल्स, तो सबके सब टोकन्स है। तो इजीली कभी भी तुम किसी से पूछोगे तो टोकन क्या है तो तुम बोल पाओगे हाँ वो एवरी कंपोनेंट ऑफ ए सोर्स कोड इज अ टोकन। सिंपल सी चीज़ है, कोई भी लिख सकता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब क्या बात रही, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करने वाले वो बता देता हूँ मैं। हम नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करने वाले कि डेटा टाइप्स हो गए, डेटा टाइप्स को लेके हम कवर करेंगे कि डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं और उसके अंदर के डिराइव्ड ये सब देखेंगे। एंड बारी बारी वीडियोस बनाते रहूँगा, तो अभी भी क्या रहा, सब्सक्राइब करो, बेनिफिशियल रहेगा।
सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को भाई, जो नए नए हैं, जो स्क्रैच से आ रहे हैं। और मैंने लिंक की डिस्क्रिप्शन भी नीचे डाल दी है, लेसन 1 की भी लिंक की डिस्क्रिप्शन डाल दी है। एंड बस यार कितना बोलूँ यार, मैं समझ जाया करो। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए। शबा के टाटा, बाय बाय।